अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, डॉक्टर अतीक चांद और हाफिज़ अबू बकर जान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज एक बड़ा अहम मसला, एक बड़ा अहम इशू लेके आपकी खिदमत में आए हैं। हम मौजूद हैं RHC जो अभी D कैटेगरी है, चारबाग हॉस्पिटल। और चूँकि केमिस्ट की स्ट्राइक है और इस वजह से सारे, आपने ये देखा होगा शुरू में हमने आपको दिखाया जितने मेडिकल स्टोर्स हैं सारे बंद हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सदर साहब जो हैं केमिस्ट के, कि उनसे हमारी बात हो कि ये मसला क्या है, उन्होंने स्टोर्स वगैरह क्यों बंद किए हुए हैं। आवाम तो वाकई सुबह से बड़ी मुश्किलात में, सुबह से चूँकि मुझे कॉलें आ रही हैं। और केमिस्ट की मुझे याद पड़ता है कि 1-2 साल पहले एक स्ट्राइक हुई थी, तकरीबन 2 घंटे स्ट्राइक हुई थी, उसमें काफ़ी सारी कैजुअलिटी हो गई थी। तो अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई बात हो। बहरहाल हम इनकी बात भी सुनेंगे और हुकाम बाला तक पहुँचाएँगे। आपसे यही गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि इनके जो जेन्युइन मसाइल हैं वो हल हों और आवाम किसी कर्ब में ना पड़ें। तो हमारे साथ मौजूद हैं सदर साहब नियाज़ भाई, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नियाज़ भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोगों का, मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा हमारी आवाज़ जो है वो हुकाम बाला तक पहुँचाई। आज की जो हड़ताल है केमिस्ट्रेशन की, वो हमारी जो आज की हड़ताल है वो किसी आवाम के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारी हड़ताल जो है वो हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है। उन्होंने हम पे जो 1% एडवांस टैक्स लगाया है, ये हमारे साथ सरासर ज़्यादती है। हम ऑलरेडी मेडिसन पे टैक्स अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इस दफ़ा गवर्नमेंट ने, इमरान खान की हुकूमत ने हम पे जो 1% एक्स्ट्रा एडवांस टैक्स, जब हमारे पास कोई बिल लेके आता है तो उसमें से 1% एडवांस टैक्स हमसे लिया जाता है। उसके ख़िलाफ़ हमारी हड़ताल है। हम किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, हमारी किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं है। हम आवाम की सहूलत के यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा शोबा ऐसा है जो कि आवाम को सहूलत देने के लिए है, ना कि हमारा किसी के ख़िलाफ़ किसी को तकलीफ़ देना है। हमारा जो एहतजाज है वो ना सिर्फ मानसरा में KPK में नहीं है, बल्कि ये पूरे आल पाकिस्तान में है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसियों के, ये सरासर हमारे साथ ज़्यादती है। जी व्यूअर्स, जैसे आपने इनकी बात सुनी कि एडवांस टैक्स कोई लगाया जा रहा है। टैक्स ठीक है जो मुल्की मफाद में होता है, लेकिन इसके साथ साथ आवामी मफाद जो है, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि उसको अहमियत देनी चाहिए। अगर यहाँ पे आवामी मफाद नहीं है इस टैक्स में, और जिस तरह इन्होंने भी फरमाया कि ये सरासर ज़्यादती हो रही है, तो हुकूमत को ज़रूर इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। क्योंकि आवाम भी, आप देख सकते हैं, आप सब दिखाइएगा, ये लोग भी चूँकि सारे यहाँ दवाई लेने ही आए हैं। जब स्टोर्स बंद हैं तो इन लोगों को वाकई मुश्किलात हैं। तो नियाज़ भाई, ये जो ये एडवांस टैक्स इनकी तरफ से लगाया गया है, ये हर एक मेडिसन पे है या किसी किसी मेडिसन पे? ये हर मेडिकल स्टोर पे है। उनकी कैटेगरी उन्होंने बनाई है। जो फाइलर हैं उनके लिए 0.5% है, जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए 1% है। ये ऑलरेडी पहले भी हम देते रहे हैं। देखें, हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हम ऑलरेडी टेलीफोन पे दे रहे हैं, गैस पे दे रहे हैं, बिजली पे दे रहे हैं, हर किसी चीज़ पे दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा ये एडवांस टैक्स जो है, अगर कोई मेडिसिन बिकती है कि नहीं बिकती, उसके अलावा उसमें एडवांस हमसे ले लिया जाता है। और ये हमारे साथ भी ज़्यादती है और लोगों के साथ ज़्यादती है। अगर गवर्नमेंट इतनी मुखलस है तो अपनी मेडिसिन की कीमतों पर नज़रसानी करे। पहले 3 साल के बाद 1% 2% का इजाफा होता था, लेकिन आज जो है मेरा ख्याल है पिछले 3 महीने के में तकरीबन 100% इजाफा हो गया है। जो लाइफ ड्रग सेविंग ड्रग है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर टैक्स न ले, उससे डबल टैक्स ली जाता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि डिटोल है, जो एंटीसेप्टिक है, जो इमरजेंसी भी ड्रग में आती है, उस पे इन्होंने ऑलरेडी 17% पहले ली हुआ है। इसके अलावा जो नया टैक्स है, इसमें और उन्होंने एक इजाफा करके हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर दी है। मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि हमारे साथ आएँ, हमारे साथ ताउन करें। हम आप लोगों की खिदमत के लिए जहाँ खड़े हैं। हमारा किसी को तकलीफ़ देना नहीं है। आज देखें, लोग दर पे दर फिर रहे हैं, मेडिसिन नहीं मिल रही, उसको तकलीफ़ है। ये भी हमारी बच्चे हैं इस तरह बिलबिला रहे हैं, बग़ैर मेडिसिन के जा रहे हैं, और हमें उनकी तकलीफ़ात का एहसास है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या हम उनके लिए सुबह से लेकर शाम तक काम नहीं करते? लेकिन ये हमारे साथ भी ज़्यादती है। और तमाम चीज़ें जो हमारी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। मैं तमाम आवाम से भी अपील करता हूं कि आए, आप भी हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं और इसको गवर्नमेंट के जो ज़ालिमाना टैक्स है उसके ख़िलाफ़ हमारे साथ दें,
क्योंकि ये जो ज़ालिमाना टैक्स है इससे हमारी जान भी छूट सके और हमारा कारोबार जो है हम अभी बच्चे पाल सकें, हम भी अपना कारोबार कर सकें। वस्सलाम। मीडिया का शुक्रिया, तमाम दोस्तों का शुक्रिया, माज़रत है आप लोगों को तकलीफ़ देने के लिए। जी, जैसे कि नियाज़ भाई ने बात की कि वाकई ये जो टैक्स अगर लगेगा तो ज़ाहिर सी बात है इसका डायरेक्टली अगर नहीं भी है तो इनडायरेक्टली आवाम पे ज़रूर असर पड़ेगा। आवाम पहले ही इसकी महंगाई की चक्की में पिस रही है और बहुत ज़्यादा परेशान है। अब सुबह से जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ लोग भी खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। तस दो अगले भाई जी हाँ नो स्टोरू बंदी चूँकि नो दापा इस टाइम पूरे बंदी नो तासो लस तकलीफ तासो बस वेल वाड़े हुकूमत चूँकि टैक्स लगो ले दें नो अगर टैक्स चीज़ें नो आगे असर बता सो माने राजी का नाम हवा माने नो तासो हुकूमत बस वेल वाड़े उधर तरह शू आगे दवाई निश्ते मुंग बिया वापस दुकोरता नो सब हो हाँ उजुमुंग से कसूर खनिश्ते का ना आगे जिसे ही मुंग मौजूदा युद्ध टोल खाला टोल वापस लाड़ नो जुमुंग दगा खनिश्ते हाँ वाड़े दी लरी गाड़ी बुकड़ दी रागल दी तकलीफ माँ के राशि दवाई निश्ते मुंग बिया वापस दगा सीजून दात भाई महाराज दा सब होगू आगे जुमुंग कसूर होने देगा ना आगे हुकूमत कार देना मुँह गरीब खाले मुंग तो खुदा पता नहीं लगी। जैसे इन बुज़ुर्गों ने भी फरमाया कि इतने दूर से जब एक बंदा यहाँ मेडिसिन लेने आता है, हॉस्पिटल आया, उन्होंने अपना चेकअप कराया, जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी अद्वियात तो मौजूद नहीं होती हैं, तो बाहर अगर ये प्राइवेट मेडिकल स्टोर अगर बंद हैं तो ये आवाम जो इतने दूर से आएंगे, यहाँ दूर दराज से गाड़ी बुक करके आते हैं, या सी बात मरीज़ होता है, अब वो यहाँ पहुँचें और आगे उनको मेडिसिन ही ना मिलें तो वो बेचारे इनका ये सारा दिन ज़ाया हो जाएगा। और वो जो जिन मरीज़ों की या स्पेशली बच्चे या बुज़ुर्ग जो घर में बीमार पड़े हुए हैं, जो मुस्तकिल बीमार हैं, तो अब अगर उनको मेडिसिन नहीं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है वो घर वाले भी उस कर्ब में मुब्तला होंगे। तो इसलिए हुकूमत से मेरी यही गुजारिश है कि वो ज़रूर इस पर नज़र षानी करें और अगर टैक्स लगाना भी है, जैसे अभी सदर साहब ने बताया कि मेडिसिन की आप कीमत कम कर दें, अगर टैक्स लगेगा तो वो जाहिर सी बात है मेडिसिन की कीमत बढ़ेगी और इससे आवाम ज़्यादा मुश्किलात में होगी। हमने अपने हिस्से का काम किया, आप अपने हिस्से का काम कैसे कर सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके साथ साथ आपके साथ मुंतहिब नुमाइंदगान में से अगर कोई भी बंदा या कोई भी करता धरता किसी भी महकमे से है या हेल्थ डिपार्टमेंट से हो तो उसको ज़रूर टैग करें और उनको ये वीडियो सेंड करें ताकि हमारा ये मसला जो है आवाम का ये दुख दर्द आगे पहुँचे। जाहिर सी बात है इसमें केमिस्ट तो अपनी तौर पे जाहिर सी बात है कि ये होंगे ही होंगे जहमत का शिकार, लेकिन इसके साथ साथ आवाम भी जहमत का शिकार होंगे। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर वीडियो शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद और हाफिज़ अबू बकर जान को। अल्लाह हाफिज़।